पॉडकास्ट। आई होप आप खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे, डिस्कशन का आगाज करते हैं। और ये जो आखिरी अक्षर पटेल की विकेट लेके जिस तरह पैट कमिंस के एक्सप्रेशन थे ना, आज पूरे दिन ऑस्ट्रेलिया के यही एक्सप्रेशंस थे। साई ऑफ रिलीफ एक के भाई लंच से पहले हमें सुकून दे दो, हम बख्श दो कि हम लंच कर लें। सो यस अली, वंडरफुल परफॉर्मेंस। अगर आपकी टेल इतनी अच्छी तरह रन्स जोड़ जाए, सो यस 223 की लीड। शायद उतना दर्द ऊपर की विकेटों में नहीं होता जितना दर्द नीचे की विकेटों में होता है। ऊपर की विकेटों से रन पड़े तो शायद आप मेंटली तैयार होते हो, लेकिन जब नीचे वाले आके रन मारे तो आप बिल्कुल भी मेंटली तैयार नहीं होते हो। पेनफुल पार्ट। ये वही वाली कहानी हो गई, कभी आपने टिन का बॉक्स खोला हो तो वो टिन का बॉक्स आप खोलते हो, उसके नीचे एक और बॉक्स होता है, उसके नीचे एक और बॉक्स होता है, मतलब वो ओपनिंग होती है। तो वही वाली कहानी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बुरी की है भैया आज सुबह, और जो बहुत बुरी कुछ बची थी वो आज मोहम्मद शमी कर गए। रिवर्स स्विंग इस बॉल से होनी थी नहीं होनी थी वो तो हमको तब पता चलता है ना जब पैट कमिंस स्कॉट बॉलैंड बॉलिंग करते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया इतना बैकफुट पे मेरे लिए तो बहुत हैरानी है। या तो ये टूर बहुत लंबा है, मिचेल स्टार्क, और वो ऑलरेडी इंजर्ड है, क्या कहते हैं, जॉश हेजलवुड। तो शायद पैट कमिंस को नहीं ये अंदाजा होगा कि मैं इंजर्ड ना हो जाऊं और बॉलैंड ना इंजर्ड हो जाए और हमारी और फास्ट बॉलिंग ना इश्यूज हो जाएं। आज सुबह इस सेशन के अंदर जितनी बुरी हो सकती थी उतनी बुरी हो चुकी है। मतलब 144 के कल ओवरनाइट के ऊपर 223 आज पे खत्म हो गया ये लीड। इंडिया के पास एक बहुत मैसिव लीड मौजूद है। पिच थोड़ा सा कंसिडरेबली स्लो हो गया है, लेकिन अभी भी या इनवेरिएबलनेस मौजूद है या स्पिन टर्न मौजूद है। वो अलग बात है कि अब जडेजा, अक्षर और अश्विन आके उसको किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉड मर्फी ने 7 विकेटें ली। मुझे आज जेसन क्रेजा याद आ गए, जिन्होंने 2008 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में चौथे टेस्ट मैच में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 8 विकेटें ली थी। और यहाँ टॉड मर्फी की भी आज वही हालत थी कि कोई तो कुछ कर ही नहीं रहा, भाई उड़ाते रहो, मेरे हाथों में विकेटें आते रहे। लेकिन भैया कमाल हो गया, धमाल हो गया। लेफ्ट हैंडर की पिच, ये पिच, वो पिच, जडेजा ने ये कर दिया, उसने बेमानी कर दी, इसने वो कर दिया। इस सारी भाषणबाजी के बाद इंडिया ने, मतलब कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया को कोने में ले जाके छोड़ के कमरा बंद करके चाबी से लॉक करके और चाबी को कुएं में दरिया में डाल दिया। कुएं से तो फिर कोई ना कोई निकाल लेगा, दरिया से नहीं मिलने वाली वो चाबी। बहुत बुरी की ऑस्ट्रेलिया के साथ। बॉडी लैंग्वेज इज द बिगेस्ट साइन कि किस टीम के साथ क्या हो रही है। कल जब स्टीव स्मिथ ने आखिरी ओवर में कैच छोड़ा तो सब तो लग रहा था कि शायद ये थक चुके हैं, और हमारे अंदाजा था ये रात को जब जाएंगे लेटेंगे बिस्तरों पे तो ऊ आ आउच करेंगे, लेकिन ऊ आ आउच तो आज इन्होंने सुबह के भी की। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे गया, लेकिन क्रेडिट मैसिवली गोज टू रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। जिस तरह इन्होंने कल से रेजिस्टेंस प्रोवाइड की और सोने पे सुहागा। और मोहम्मद शमी ने 47 बॉलों में 36 इतने मतलब लपाटेदार उसने छक्के मारे कि वो हर छक्का, हर गुजरता छक्का ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को और ऑस्ट्रेलिया की कॉन्फिडेंस को और ऑस्ट्रेलिया की हिम्मत को तोड़ता जा रहा था। बिल्कुल। और जिस इंडियन डोमिनेंस एट होम जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया सारा जोर इसी पे ही रहा, पिच ऐसी, पिच वैसी, पिच ये, पिच वो। बाद में जडेजा को लेके कि ये उंगली पे क्या लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी तवज्जो क्रिकेट पे भी दी होती कि क्रिकेट कैसे खेलनी है, तो फिर शायद वो इस तरह की सूरत हाल में ना होते। बट नाउ द सिचुएशन इज दिस, इंडिया हैव लीड ऑफ 223 रन्स, क्योंकि 170 के जवाब में पूरे एग्जैक्ट 400 रन्स किए हैं इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया अब बहुत ही ज्यादा मैसिव ट्रबल में है। नोबडी शुड बी सरप्राइज कि अगर एक इनिंग्स की हार ही आ जाए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में भी बैटिंग करके 170 रन बना पाया है और वन आफ्टर अनदर विकेटें गिरती गई। तो मैसिव ट्रबल फॉर ऑस्ट्रेलिया। और मैच आज 2 सेशन अभी बाकी हैं, तो मजेदार सेशन होने वाले हैं। नमस्कार। जडेजा आउट भी हो जाए तो अक्षर स्कोर करेगा, तो भजन 72 रन बने हैं, ठीक है। उसमें 37 रन शामी के हैं, और शामी ने ना सिर्फ कोहली, युवराज, गप्टिल, पुजारा, राहुल, पता नहीं किस किस को पीछे छोड़ते हुए 25 छिक्के मार चुके हैं आज के 3 छिक्कों समेत। दूसरा, भजन 200 की लीड हो जाएगी। रात को जाते जाते कहा था इट वॉज लुकिंग हाईली अनलाइकली। जब जडेजा बोल्ड हुआ है, वो लेफ्ट कर रहा था बॉल, मर्फी वाज फिनोमिनल, नो डाउट अबाउट दिस, बट द वे अक्षर एंड स्पेशली शामी ने जो ऑन स्लॉट किया है, शामी ने जो इनको दिखाया है कि बेटा 10 नंबर का भी अगर हिम्मत है तो मार के दिखा सकता है। तो रिजवान साहब देखें, बात यह है कि जो इंडिया वाले एक मिस कर रहे थे कि नंबर 8, 9, 10, भाई 7 पे चले, जडेजा होता है या अक्षर होता है तो इनकी उम्मीदें बंदी रहती हैं। भाई आप सोचें वाशिंगटन सुंदर होता या कोई इस तरह का, या एक अय्यर होता बैटिंग में, तो आज सोचें इंडिया इस वक्त 400 रन जिस ऑस्ट्रेलिया को लोग आसमान पे चढ़ा रहे थे इस दफा कि वो आएगा, वो दे केम, दे सॉ एंड विदाउट प्लेइंग दे कॉन्कर्ड। दे वर थिंकिंग कि इंडियंस विल से नमस्कार, पधारिए, धन्यवाद, हमारे आप हमारे घर में आए, सरकार ये लीजिए विक्ट्री। तो सरकार ये वैसे कोई तरीका नहीं है कि टेल के साथ
लास्ट विकेट गिरी थी 226 रिकग्नाइज की, 226 फिर 240 में भरत भी गया, तो 240 से 400 160 रन कंट्रीब्यूट किए हैं आखिरी 3 प्लेयरों ने। 84 अक्षर पटेल, जडेजा के 70 छोड़ दें, 37 रन मोहम्मद शमी के, तो भाई 160 रन, 160 रन सिर्फ 17 रन से टेल हार गई इनसे। गिप्पी सिंह कह रहे हैं कि तो पाकिस्तान की आवाम से पूछते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई थी तो हम क्यों वो नहीं कर पाए थे जो इंडिया इस वक्त अपनी पिचेस पे कर रहा है, जो प्रॉपर तौर पर इंडिया डोमिनेशन दिखा रहा है। क्या वजह है कि इंडिया अपने होम में इतनी अच्छी डोमिनेशन दिखा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाया। तो चलते हैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। नाम मोहम्मद अव्वल। ठीक है, आप भी क्रिकेट देखते हो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोहित शर्मा के हवाले से क्या कहोगे, जो उन्होंने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई है, उस हवाले से क्या आप कहोगे? मैं रोहित शर्मा का इतना बड़ा फैन तो नहीं, लेकिन मुझे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जिस तरह स्टाइल से खेलते हैं, इतने क्लासिक प्लेयर है, उनकी कवर ड्राइव और पुल का बहुत बड़ा फैन हूँ। सही है, तो आप किसके फैन हो? मैं हारिस रऊफ का फैन हूँ। आई वांट टू बी अ फास्ट बॉलर। अच्छा, वांट टू बी फास्ट। तो हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे थे विराट कोहली ने, वैसे छक्के तो नहीं खाओगे जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे? हम आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे डाउन आते हैं, सारे प्लेयर्स के आते हैं, कभी कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई प्लेयर बुरा परफॉर्म करता है, तो इसमें इतनी कोई बुरी बात नहीं है। एज अ बॉलर ये बताओ कि हारिस रऊफ ने उस टाइम वर्ल्ड कप में वो 2 यॉर्कर क्यों नहीं मारे थे? वो मतलब यॉर्कर ट्राई क्यों नहीं किया उन्होंने जब विराट ने उनको छक्के मारे थे? देखें, बहुत प्रेशर होता है, बंदा थका हुआ होता है, इतने ओवर आप बॉल कर रहे हैं, आप अपनी जान मार रहे हैं, तो वो बस थोड़े प्रेशर की वजह से ही बंदा घबरा जाता है। हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि ज्यादा प्रेशर ना लें और सही। और इंडिया के लिए क्या कहोगे? इंडिया जिस तरह अपने होम पे अभी लगातार जीत रहा है और ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, हम क्यों नहीं अपने होम पे पकड़ पाते? जैसे आप बॉलर हो, अब बॉलर्स के लिए अच्छी पिचें क्यों नहीं बनाते यहाँ पे? हमारे यहाँ ये है कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज भी है, नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास। बाबर आजम को भी जो है वो इन जैसा लीड करना चाहिए फ्रंट से। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसा लीड करना चाहिए, लेकिन वो उस लेवल के, उस कैलिबर के हो ही नहीं सकते जिस तरह का रोहित शर्मा जिस कैलिबर का बंदा है। फैन है आप रोहित शर्मा? बहुत जबरदस्त फैन हूं मैं रोहित शर्मा का, उनको देखता हूं और फॉलो करता हूं, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। वैसे क्रिकेट पाकिस्तान में कोई नहीं खेलता। बहुत शुक्रिया आप। ठीक है जी, चलिए, तो मेरे साथ जो है एक और पाकिस्तानी मदा मौजूद हैं, तो इनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बड़े ज़बरदस्त किस्म का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक टेस्ट सीरीज जारी है। बड़ी डिफिकल्ट पिच जो है वो इंडिया ने बनाई हुई है। कल ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी जल्दी 177 पर जो है वो ऑल आउट हो गई थी, लेकिन आज उस मुश्किल कंडीशन और मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने सेंचुरी गाड़ दी है। क्या कहेंगे आप रोहित शर्मा के हवाले से? असली रोहित शर्मा शुरू से मैं उसको काफ़ी अच्छा फॉलो करता हूँ, शुरू से फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो वो काफ़ी टेक्निकल साउंड अच्छा प्लेयर है बहुत, और बाउंसी पिचों में वो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्लिक बहुत अच्छा है, उसका हुक बहुत अच्छा करता है, वो ऊपर से शॉट बहुत जबरदस्त मतलब कवर ड्राइव भी मार लेते हैं, लेकिन उसका हुक जो है वो तो बहुत ही कमाल का है। तो पाकिस्तानियों को तो खैर छोड़ ही दो, बाउंसी पिचों पे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाए। आप ये बताओ, अपनी होम कंडीशन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? दूसरी तरफ इंडिया अपनी होम कंडीशन का इस्तेमाल इतना अच्छा क्यों कर लेता है? वो कैसे पकड़ लेता है? दूसरी बार WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाला है वो। ये डिफरेंट ही खेल रहे होते हैं, स्पिनी मतलब स्पिन ट्रैक होता है तो इनसे मतलब कि ये बाउंसी के स्टाइल पे खेल रहे होते हैं। अगर बाउंसी पिचें होती हैं तो ये स्पिन के ट्रैक के हिसाब से खेल रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब माइंडसेट में डिफेंसिव क्यों? ये बस शायद कप्तानी कैप्टन की वजह से और कोचिंग की वजह से होगा। नहीं, कभी हमने तो जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तान में पिचें जो है ऐसी फ्लैट पिचें बनाई जाए कि रन ही रन बने, बॉलर्स के लिए कुछ ना हो। तो ये इंडिया भी तो है ना, इंडिया बॉलर्स के लिए इतना कुछ क्यों रखता है पिच में? वो स्पिनी ट्रैक रखता है वैसे मेरे ख्याल से, वो स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है वो, और वो फिर स्पिनर्स उनके हैं भी काफी अच्छे कंडीशन को मतलब यूज करते हैं वो, और आराम से वो मैच निकाल जाते हैं, सीरीजें निकाल जाते हैं अपने होम ग्राउंड पे, मतलब शुरू से हारते ही नहीं है। अभी देखें ना, WTC का जो सर्कल का अब ये फाइनल है, अब उसके अंदर इंडिया फिर क्वालीफाई कर देगा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो। हाँ बिल्कुल, वो मुझे तो फाइनल वही लग रहा है, इंडिया के साथ ही कोई होगा। इंडिया के साथ ही पिछली बार भी आपको याद होगा इंडिया WTC में गया था, न्यूजीलैंड जो है वो आया था, न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल था। बिल्कुल सही है। क्या जबरदस्त किस्म की जडेजा ने जो वो इनिंग खेली है, और ये होता है बैट से जवाब देना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको पता है लगातार टारगेट कर रहा था और लगातार जो है वो उसने एक वेला जो है मचाया हुआ था कि भाईजान आप इन्होंने जो है बॉल टेम्परिंग किया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, लेकिन हर चीज का जो जडेजा ने जो है वो जवाब दिया अपने बैट से। और ये क्रिकेट के अंदर जो है बेस्ट जवाब होता है, या तो अपनी बॉल से जवाब देते हैं या अपने बैट से आप जवाब देते हैं। तो बात करते हैं सारे मुद्दे पे और बात करते हैं अब इंडिया किस सिचुएशन के अंदर नजर आ रहा है और कहां तक जो है वो ये लीड जा सकती है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर ये निकल कर सामने आ रही है, क्या कमाल किस्म की शानदार इनिंग जो है वो आपको देखने को मिली है, न सिर्फ जडेजा के बल्ले से बल्कि अक्षर ने भी जो उनका साथ सही तरीके से निभाया है और बड़ा परफेक्ट रिप्लाई दिया है। जी क्या कहेंगे? देखिए, इस टाइम अगर आप टेस्ट मैच की बात करें तो लग ये रहा है कि पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो चुका है टीम इंडिया का, और जडेजा को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उसने बैटिंग किया है, पहले बॉलिंग किया है। देखो, कल से ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बड़ा शोर मच रहा था, लेकिन मैं अभी देख रहा था आज ऑस्ट्रेलिया का जो फॉक्स अखबार है, अभी आज रोहित की बड़ी वो तारीफें शरीफें कर रहे थे, बड़ा लिखा हुआ था कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, रॉक सॉलिड, इस तरह की जो बड़े बड़े अखबार में जो अपनी उन्होंने सुर्खियां लगाई हुई थी। देखिए, बात इतनी सी है कि आज तो माइकल क्लार्क भी बड़ी तारीफें कर रहे थे, पॉन्टिंग भी बड़ी जडेजा की तारीफें कर रहे हैं, आज बाहर बड़ी पड़ी है नजर आ गया, आप शायद नजर आ गया कि जो इंडिया है इस टाइम नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत ऊपर नजर आ रहा है, और ये टेस्ट मैच जब 2 दिन में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 150 2 दिन से ऊपर नहीं, बहुत ही मुश्किल है। अगर कल
ऑस्ट्रेलिया 250 पे बुक हो गई, तो ये तो कल टी पे भी खत्म हो जाएगा मैच, फिर तो कल ये मैच 30 ऊपर ही नहीं जाएगा। तो कहानी नजर आ रही है कि मैच बस 2 दिन का ही मैच आप देखें तो टोटली 80 to 90% इंडिया के हाथ में जा चुका है। और क्रेडिट जाता है जडेजा को, जिस तरीके से उसने पहले विद द बॉल करके दिखाया, फिर उसके बाद विद द बैट उसने करके दिखाया। इन दोनों ने जो रन्स डाल दिए ना, जडेजा ने और ये अक्षर ने, अब यही एक्स्ट्रा रन इनको पड़ गया। 144 रन है, तो इसके अंदर आप देख लो कि दोनों ने मिला के तकरीबन 110 रन सिर्फ इन दोनों के। अगर ये जी बिल्कुल, आई थिंक इंडिया की जो बैटिंग थी ना वो ज्यादा कंट्रोल्ड के साथ उन्होंने बैटिंग बहुत मतलब कंट्रोल नजर आई। पूरा दिन इंडिया ने जो शॉट्स भी खेले, रोहित शर्मा की अगर आप बारी देखें तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे। फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं, स्पिनर को खेल रहे हैं, फीट यूज कर रहे हैं, पुल शॉट्स को गैप में खेल रहे हैं, हालांकि 2 बंदे पीछे थे थ्रू आउट। सो बैटिंग बड़ी कंट्रोल थी। उसके बाद जो है हालांकि बीच में एक मिनी कोलैप्स टाइप भी हुआ कि ज्यादा लंबी इनिंगें नहीं खेल सके विराट कोहली, अनफॉर्चुनेटली वो लेग से। तो आजकल उनकी जो है ना बैड लक बड़ी हो रही है, वो अजीबोगरीब आउट होते हैं, टांग से बाहर बॉल जा रही है, वहां पर वो कीपर ने पहले छोड़ा फिर पकड़ लिया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए हैं, वो इतना खुला ड्राइव मार दिया नेथन लायन को, वो बॉल तो टाइट खेलने वाला था, बहुत खुला उसने ड्राइव मारा और वो भी एक लूज कैले शॉट था जिसपे वो आउट हुए। केएस भारत जो है वो लेग बिफोर हो गए, वो आई थिंक दैट वाज अ गुड बॉल अराउंड द विकेट आके उसे इट स्पन बैक। सो बहरहाल आई थिंक वापस जडेजा पे बात आके रुकी है। देखिए वो इतने अरसे बाद आए हैं तो ऐसा लग रहा नहीं है कि मतलब बाहर से कोई मेरे ख्याल कोई बैटिंग करते हुए 100 पे नॉट आउट आए हैं और बॉलिंग भी करते हुए आए हैं। पता नहीं उन्होंने रिकवरी में कहाँ नेट लगाया हुआ था सर्जरी के दौरान। बहुत ही शानदार खेल रहे हैं, चाहे बॉल कर रहे हो चाहे बैटिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंट्रोल में लग रहे हैं। और उन्होंने जो है वो अच्छा टाइम भी ऑक्यूपाई किया, क्योंकि ऐसे पिच के ऊपर जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो जब आप लंबी बारी लेते हैं तो जाहिर है फिर फुट होल्स भी ज्यादा बनते हैं उस पिच के ऊपर, वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होता है बैटिंग की वजह से। तो वो वाली चीज भी जो है अब अगली इनिंग में इंडिया के बॉलर्स को ही वो चौथी इनिंग में वो फायदा देगी। सो आई थिंक के जो है चौथी तो खैर इनिंग मुश्किल ही लगता है मुझे आए इधर, ये तीसरी में ही लगता है इंडिया अगर और 35-40 रन कर लेता है तो देयर इज अ यू नो इनफ चांस कि इंडिया जो है वो इनको आउट कर लेगा और चौथी इनिंग में जो है वो जाना नहीं पड़ेगा।